हेलो गाइज, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल ये डिप्लोमा में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देख सकते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो कि 2019 ओड का आपका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो सो गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, घंटा को दबा दीजिए। ठीक है, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप पहला जो इसका आंसर है, ठीक है, ये आपका है 2019 का है ओड में। ठीक है, कितना है 2019 का है ओड में। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देख सकते हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू। कहने का मतलब है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस होता है जो किसके कारण होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आपका होगा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग के कारण क्या होता है, तो इसेंट्रिक लोड के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। कहता है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का जो लिमिट होता है फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, मिडिल थर्ड में। क्या होता है, तो मिडिल थर्ड में। ओके, उसके बाद देख सकते हैं द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ एन सेंट्रिक लोडेड सर्कुलर कॉलम। ठीक है, डायमीटर ऑफ कोर किसका, तो कोर का जो डायमीटर होता है ऑफ अ सेंट्रिक लोडेड के कारण जो सर्कुलर कॉलम होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा, dy4 होता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, एक सर्कुलर का पूछा जाता है, एक कॉलम का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका रेक्टेंगल का भी मिलेगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं द डिफ्लेक्शन शेप ऑफ अ न्यूट्रल सरफेस ऑफ अ बीम आफ्टर बेंडिंग इज कॉल्ड। कहता है द डिफ्लेक्शन शेप, ठीक है, किसका, ऑफ न्यूट्रल सरफेस का ऑफ अ बीम आफ्टर बेंडिंग इज कॉल्ड। ठीक है, बेंडिंग के बाद वो क्या कहलाता है। ठीक है, ये 4th नंबर है, इसका आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, इलास्टिक कर्व कहलाता है। ठीक है, क्या इलास्टिक कर्व कहलाता है। ओके, उसके बाद देख सकते हैं एट द सिंपली सपोर्टेड इन ऑफ अ बीम। कहता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका बीम का जो इंड है, ठीक है, तो वो क्या होता है सिंपली सपोर्टेड का कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, डी होगा। ठीक है, एस एफ क्या होता है, 0 होता है। ओके, एस एफ 0 होता है इसका, यानी शेयर फोर्स इसको बोलते हैं एस एफ को। ठीक है, कन्फ्यूज ना होंगे आप। उसके बाद देख सकते हैं क्या है, मैकूलीज मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैरिंग डॉट 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 लोडिंग। कहता है मैकूलीज मेथड है वो मोस्ट सुटेबल क्या चीज़ फाइंड करने के लिए होता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम में। ठीक है, जो कि कैरी करता है, क्या करता है, ठीक है, कैरी आखिर करता है तो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, फिर है ना सिमेट्रिकली हो गया, अनसिमेट्रिकली, जो भी। तो इसका आंसर जो आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल होता है। ओके, उसके बाद देख सकते हैं द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। बीम, ठीक है, कैरिंग अ पॉइंट लोड W एट इट्स फ्री एंड आर डॉट डॉट रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होगा वो भी किस में, तो कैंटिलीवर बीम में जो कैरी करता है पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड पे। ठीक है, फ्री एंड पे एंड डॉट डॉट उसके बाद डॉट डॉट उसके बाद लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस कंडीशन में हो तो आपका फार्मूला इसका क्या होता है। ठीक है, तो आपका इसका जो फार्मूला होता है वो बी होगा। ठीक है, WL²/2EI होगा एंड WL/3EI होगा। ओके, आपका एक इसका आंसर होगा। उसके बाद देख सकते हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर ड्यू टू अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, ओके, टू डेट टू UDL ओवर द इंटायर स्पैन गिविंग सम लोड ऑन द कैंटिलीवर एज। ठीक है, अगर इस कंडीशन में हो तो आपको क्या होता है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में हो तो आपको क्या होगा, इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, 8/3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप सही से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट द पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्चर ऑफ अ फिक्स्ड बीम कैरिंग लिखा हुआ है, कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑकर्स एट फ्रॉम आइदर साइड। कहने का मतलब है जो पॉइंट्स लोड ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, वो भी किसका, कंट्राफ्लेक्चर ऑफ अ
फिक्स्ड बीम का, ठीक है, जो कि कैरी करता है सेंट्रल पॉइंट लोड, ठीक है। अकर्स उसके कारण क्या अकर्स होता है फ्रॉम द आइदर साइड, ठीक है। तो उसका स्पैन क्या होता है, ठीक है। ये आपका क्या 9th नंबर क्वेश्चन है, ओके, देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपका क्या होगा, सी होगा। 1/4 स्पैन होता है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट ना फार्मूला जो आपका होता है उससे उठा कर क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। अगर फार्मूला आप याद करके चले जाते हैं किसी भी एग्जाम में, आप 10 क्वेश्चन तो आपसे यूँ ही बन जाएगा, ओके। उसके बाद देख सकते हैं ये 10th है। वी अवॉइड यूजिंग फिक्स्ड बीम इज प्रैक्टिस बिकॉज, ठीक है। हम लोग जो अवॉइड करते हैं यूजिंग फिक्स्ड बीम, वो जो प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 10th नंबर ये है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। हायर स्ट्रेस है, ठीक है। इसका आंसर इसमें डी दिया हुआ, इस पर आप फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, हायर स्ट्रेस, ओके। उसके बाद देख सकते हैं द फिक्सिंग मोमेंट ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ यूडियल ऑफ इंटेंसिटी W पर यूनिट रन ओवर द इंटायर स्पैन एज, ठीक है। कहता है द फिक्सिंग मोमेंट ऑफ फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम का जो फिक्सिंग मोमेंट है, ठीक है, जिसका लेंथ एल दिया हुआ है, जो कैरी करता है यूडियल ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, W पर यूनिट रन ओवर द इंटायर स्पैन, पूरा स्पैन पे रन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सी होगा WL²/12, ठीक है। देखो ये सब ना डायरेक्ट फार्मूला से उठा करके क्वेश्चन डाल दिया। अगर फार्मूला आप याद करके चले जाते हैं तो उसमें आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव्स भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देख सकते हैं एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट्स ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, डॉट बेंडिंग मोमेंट्स आर डेवलप्ड। कहता है जो कंटिन्यूअस बीम में इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, जो बेंडिंग मोमेंट्स वो क्या डेवलप्ड करता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा। निगेटिव करता है, क्या करता है, निगेटिव डेवलप्ड करता है कंटिन्यूअस में, कभी भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लेपियंस थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स इज यूज्ड फॉर सोल्विंग इज, ठीक है, सोल्विंग द, सॉरी क्या है। तो अब देख सकते हैं इसमें क्या होता है, फिक्स्ड बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, या फिर ओवर हैंगिंग बीम या कंटिन्यूअस बीम होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। एक कंटिन्यूअस बीम में होता है, जो 3 मोमेंट्स इज यूज्ड होता है, किस में होता है, कंटिन्यूअस में होता है, ठीक है। वो भी कंडीशन दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, क्लेपियंस थ्योरम, ओके। तब उसके बाद देख सकते हैं 14 नंबर है, द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस्ड एट द ज्वाइंट टू द मोमेंट अप्लाइड एट द अदर ज्वाइंट इज कॉल्ड। कहने का मतलब द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस्ड एट अ ज्वाइंट टू द मोमेंट अप्लाइड एट द अदर ज्वाइंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका हो तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, ओके। अ बीम इज फिक्स्ड, एक बीम है जो कि फिक्स्ड है एट द वन एंड, ठीक है, एक एंड उसका फिक्स्ड एंड सिंपली सपोर्टेड एट द अदर एंड, और दूसरा क्या सिंपली सपोर्टेड एंड है। इफ अ मोमेंट एम इज अप्लाइड एट द सिंपली सपोर्टेड इन, जो सिंपली सपोर्टेड इन है उस पर हम क्या करते हैं, मोमेंट अप्लाइड करते हैं, ठीक है। द मोमेंट इंड्यूस्ड, ठीक है, एट द फिक्स्ड इन, और फिक्स्ड इन है वहाँ पे क्या करते हैं, मोमेंट इंड्यूस्ड करते हैं, ठीक है। तब ये क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, m/2 होता है, ओके। आप इसको याद रखेंगे, m/2 होता है। उसके बाद देख सकते हैं द मोमेंट टू बी अप्लाइड एट द फ्री इंड, अगर फ्री इंड पे मोमेंट अप्लाइड करते हैं इंड ऑफ प्रोब्ड, ठीक है, कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल एंड ऑफ फ्लेक्चरल रिजिडिटी EI टू प्रोड्यूस्ड अ रेशियो, सॉरी रोटेशन ऑफ थीटा एट डेट इंड इज, ठीक है। इस कंडीशन में हो तब आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका 16 है ना, ए होगा या फिर ए होगा, नहीं इसका आंसर ए होगा, ठीक है, 4EI θ/L, ठीक है। इसका आंसर राइट आंसर ए होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं व्हेन द स्ट्रट इज वर्टिकली इट इज कॉल्ड, जब एक स्ट्रट वर्टिकली होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, कॉलम इसको कहते हैं, ठीक है। जब वर्टिकली हो तो कॉलम कहते हैं, ओके। उसके बाद देख सकते हैं 18 नंबर, अ कॉलम विथ वन इन फिक्स्ड, एक कॉलम है जिसका वन इन फिक्स्ड है एंड अदर इन फ्री है, ठीक है। जो अदर इन है वो फ्री है,
ठीक है, कैपेबल टू कैरी सेफ्टी लोड, ठीक है, उस पी है जो लोड आपका कैरी कर रहा। द सेम कॉलम व्हेन बोथ इन हिंग्ड, वही सेम कॉलम है जिसका बोथ इन क्या हिंग्ड है, कैन सेफली, ठीक है, कैरी, ठीक है, द मैक्सिमम लोड ऑफ, ठीक है, इस कंडीशन में हो तब इसका आंसर क्या होगा। ओके, थोड़ा ये बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। ओके, देख सकते हैं इसका आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है, 4p होगा, क्या होगा 4p, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू सेफ लोड इज नोन एज, जो बकलिंग लोड का जो रेशियो होता है टू द सेफ लोड, ठीक है, रेशियो ऑफ किसका, तो बकलिंग लोड और डिवाइडेड सेफ लोड, ठीक है, इस रेशियो को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या होता है आंसर आपका बी होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर होता है बकलिंग लोड बटा सेफ लोड। ओके, उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ कॉलम हैविंग वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन हिंग्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, आपका आंसर इसका ए होगा, ठीक है, 1/√2। तो इस वीडियो में इतना ही है, तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।